चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है। डॉक्टर महेंद्र सिंह मतदान करने के लिए जा रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है। सर, 3 चरण के मतदान पूरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पे पा रही है? क्या लगता है कि चौथे चरण में जनता का कितना प्यार मिलेगा? देखिए, 3 चरणों के बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। जनता आगे आगे है, बाकी सब पीछे पीछे। हर कोई चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बने, उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित हो और विकास की जो गति चल रही है और तेज गति से, और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य भारत के अंदर बनाया जा सके। निश्चित रूप से जनता का जो भाव मिल रहा है और जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, उससे प्रतीत होता है कि हम 350 के पार जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 3 चरणों में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है और साइकिल तेजी से चली है। उनके इस बयान को किस तरह से देखते? देखिए, उन्होंने पहले भी बताया था कि उनके सर पर इस समय भूत नाच रहा है। वैसे भी ये निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है कि उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन अब जनता इसको तय कर चुकी है और जिस तरीके का उत्साह और उमंग और जनसैलाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों में, आदरणीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रमों में, रक्षा मंत्री और सभी नेताओं के कार्यक्रम में जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है और जिस तरीके की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक और सर्वांगीण विकास किया है, उसके लिए हर कोई चाहता है कि मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने और कानून का राज्य स्थापित हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों और तिथि त्यौहार हम शांतिपूर्ण ढंग से मना सकें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके का प्रयास रहा है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और बांदा से लेकर के बहराइच तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश एकजुट है और हर किसी के मन में इच्छा है कि कमल का फूल खिलाना है, भाजपा को लाना है, फिर से योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से चौथे चरण में जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, चाहे पीलीभीत हो, लखीमपुर हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, फतेहपुर हो, मादा हो, रायबरेली हो या लखनऊ हो, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर के साथ आगे चल रही है और विजय प्राप्त करेगी। आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने ये कहा कि 11 तारीख के बाद भाजपा कार्यालयों में भूत नाचेंगे। उनके सर पर भूत नाच रहा है, इसलिए उनको भूत भूत दिखाई पड़ रहा है और सबको पता चल जाएगा। और अभी तो जिस तरीके का वातावरण दिख रहा है, उसमें ये लगता है कि अखिलेश यादव का पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का सफाया होने वाला है और हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। और निश्चित रूप से जो मोदी और योगी का जादू चल रहा है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो कानून का राज्य लाया है, उनको हम लाएंगे। और जिस तरीके से जो जितना बड़ा दंगाई है उतना बड़ा सपाई है, जो जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा समाजवादी बना है और आतंकियों के साथ जो उनका गठजोड़ सामने आया है, इन सब चीज़ों से अब जनता पूरी तरीके से आक्रोशित है। हर किसी के मन में है जल्दी हम बूथ पर पहुँचे और कमल वाले खाने की बटन को जोर से दबाएं और जो आतंकियों का संरक्षण करते हैं, जो दंगाइयों को छोड़ने की बात करते हैं, जो दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से लाते हैं, उनको सबको जनता जनार्दन सबक सिखाएगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। सर, आप दंगाइयों की बात कर रहे हैं कि सपा का साथ रहता है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर आपकी पार्टी पर भी तमाम राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सबको पता है, जनता जनार्दन को पता है, पूरी तरीके से कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। 5 सालों में कहीं पर भी आपको कोई कर्फ्यू और दंगा दिखाई नहीं पड़ा है। तिथि और त्यौहार अद्भुत तरीके से मनाए गए हैं। आज तो अब कंवरिया में निकलते हैं और उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, उसमें भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया गया। दीपोत्सव हुआ, रंगोत्सव हुआ और जिस तरीके से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, मंदिर माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के पास जो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और 7,500 मंदिरों पर काम चल रहे हैं। निश्चित रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकासवाद के इस समन्वय के आधार पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है और इसीलिए जनता जनार्दन पूरी तरीके से तैयार है। और लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने हमको फ्री में राशन दिया है, डबल डोज की इंजन की सरकार डबल डोज का राशन दिया है, जिन्होंने फ्री में इलाज कराया है, जिन्होंने फ्री में टेस्ट कराया, जिन्होंने फ्री में वैक्सीन दिलाया है, ऐसे मोदी और योगी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन तैयारी कर चुकी है। और आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। हमको लगता है कि तीसरे चरण के बाद जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सुनामी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और उसमें हर कोई के मन में इच्छा है कि हम कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा को लाएंगे। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हम 350 के पार जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार।
बातचीत के लिए शुक्रिया। बड़े ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, यहाँ से मतदान करने के लिए जा रहे हैं और इनका दावा है कि इस बार फिर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। कैमरामैन शिवम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।